तो एपिसोड 518 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यान के बाजू में दूसरा ही बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था और सामने से यान कैसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यान के पक्का उसको इग्नोर यहाँ पे मार जाता। उससे यहाँ पे बातचीत करता नहीं है, सामने से ये भी कहता मत कर बातचीत भाई, बड़ा तेरे अंदर एटीट्यूड बड़ा भाव खा रहा ना, खाली आराम से। उन लोगों ने भाई मुझे भी पकड़ लिया और मेरे अंदर ऐसे ना भाई एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करे भाई इसको शिप को चलाने के लिए। कोई बात नहीं, सामने से लोग मुझे मार नहीं सकते, इससे लोग मुझे यहाँ पे लेकर आ गए। और ये चीज़ है ना 100 साल के लिए मेरे एनर्जी ऐसा ऑब्जर्व करेगा ना तो भी मैं यहाँ पे मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और सामने से मैंने सुना भाई बिया नाम की किसी औरत ने तुझे यहाँ पे पकड़ कर लेकर आया है, यानी वाकई में मानना पड़ेगा भाई तेरा लक तो यहाँ पे बहुत बोले तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकार है। उस कमीनी उस छिनाल औरत ने तुझे जो यहाँ पे पकड़ के लाया, भाई जिस औरत को मतलब जिस आदमी को पकड़ के यहाँ पे लेकर आती है ना उसका नसीब यहाँ पे बहुत ही बेकार होता है। और सामने से देख भाई तुझे जो भी कुछ यहाँ पे करने को बोलेगी ना यहाँ पे मना करना, और खास सके वो तुझे अपने साथ यहाँ पे सोने को बोलेगी ना तब तो 200% यहाँ पे मना कर देना। क्यों भाई सामने से ना भाई वो जिसके साथ सोती है उसका एनर्जी ऑब्जर्व कर दी है, धीरे 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 पूरा एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है। और बाद में उस बंदे के अंदर ना एनर्जी यहाँ पे बसता नहीं है और वो बंदा बिना एनर्जी का भाई कुत्ते की मौत यहाँ पे मरता है। इसलिए मैं सामने से कह रहा हूँ यार, सामने से भाई नाम तूने अभी तक बताया नहीं भाई, मेरा नाम यहाँ पे शेन है। देख भाई मेरे साथ यहाँ पे नाम बता दे, बातचीत यहाँ पे कर ले, जैसे हम लोग यहाँ से आजाद हो जाएंगे ना मैं पक्का बोल रहा हूँ मेरे साथ दोस्ती करने से तुझे यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। अरे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। सेन ग्रेड का आइटम चाहिए वो मिल जाएगा, आर्टिफैक्ट चाहिए वो मिल जाएगा, क्रिस्टल चाहिए वो मिल जाएगा, औरतें चाहिए तो औरतें भी तुझे यहाँ पे मिल जाएगी। यान के सामने से कहता हाँ चल चल ज्यादा नाटक मत कर, ये ले भाई सामने से एक स्टोन और एक स्टोन यहाँ पे दे देता है। वो खुश रहता है, वो कहते हैं क्या बात है भाई सामने से एक स्टोन दे दिया, एक और स्टोन यहाँ पे मिल जाएगा तो भाई मजा आ जाएगा। यान के बोलता अच्छा अभी अभी तो तूने ये बोला था कि तुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा लालच यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। उतने में वो आदमी हुआ जिसने यान के को यहाँ पे ऐसा बांधा था, वो भी आता हुआ आते कहते भाई क्या हुआ, सामने से क्या यार खुसर फुसर चालू है, मैंने कुछ आवाज सुनी। यान के बोलते कुछ भी नहीं, बाजू में जो अजीब सा मोटा सा लौंडा बैठा हुआ ना, हाँ उसने मेरा एक स्टोन यहाँ पे चुरा लिया, देखो उसके पास है भी। सामने से वो कहता ना 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 झूठ बोल रहा है, सामने से मैंने चोरी नहीं किया, उसने खुद मेरे ये दिया। और सामने से फिर आदमी उस मोटे के यहाँ पे कुटाई करने लग जाते हैं, साले चोर के बच्चे तुझे दो यहाँ पे मिला था ना, तूने ऑब्जर्व कर लिया, अब सामने से और भी चाहिए, ये ले ये ले ये ले। और मोटा यहाँ पे मार खाते खाते ना उस स्टोन के यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मारते मारते कहता है अच्छा अभी मार खा रहा, वापस देने को नहीं बोला और अभी भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये ले। सामने से तुझे क्या लगता है मैं तेरी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ, लेकिन सामने से भाई हमें तेरा यहाँ पे यूज करना है शिप को चलाने के लिए, इसलिए जान यहाँ पे नहीं निकालेंगे। और कुटाई पे कुटाई कुटाई पे कुटाई और कुटाई यहाँ पे चालू। ये सामने से यान का भी नोटिस करता है यार मुझे लगा ना अगर इसके यहाँ पे कुटाई हो जाएगी ये स्टोन यहाँ पे वापस से देगा, ये कहते हुए कि यहाँ भी मैंने नहीं लिया था भैया रखो वापस, मेरी कुटाई मत करो। लेकिन ये तो भी बेशमजा से यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है, वहाँ पे पूरा ऐसा ऑब्जर्व कर लेता है, मारते मारते थक जाता है, कहता है अच्छा ठीक है भाई आज के लिए बस इतना ही, मैं यहाँ से चला। यान के क्यों ऐसा इशारा करता है और कहता देख भाई सामने से मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। यान का भी सोचता है बंदे के अंदर हिम्मत तो है भाई और थोड़ा सा टैलेंटेड भी मुझे लग रहा है कि भाई इसने काफी फटाक से यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया और वापस एक स्टोन लेता है और उसकी ओर यहाँ पे दे देता है। लेकिन सामने से मोटा कहता है तुझे क्या लगता है अभी वापस देगा, फिर से चिल्लाएगा कि अभी मैंने चोरी कर लिया तो मैं तेरे जाल में आने वाला नहीं हूँ और तेरा ये वाला स्टोन में बिल्कुल भी यहाँ पे यूज नहीं करूँ। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है अगले दिन, जो भी बंदों को पकड़ के भाई उनके अंदर से जो एनर्जी ऑब्जर्व करे ना उनको रोज यहाँ पे 2-2 क्रिस्टल मिलता है भाई सामने से ऑब्जर्व करने के लिए। इसे हमेशा की तरह भाई आज भी लाके इनको दे दिया जाता है। लेकिन यान के ठहरा भाई स्पेशल मेहमान सीनियर बिया का स्पेशल मेहमान है ना, इसलिए भाई इसको 2 से ज्यादा यहाँ पे मिलता है। लेकिन जो मोटा यहाँ पे यान के बाजू में था ना वो भी सोचता है यार साले भाई रोज यहाँ पे खाली 2 ही लाके देते हैं और सामने से 2 से तो मेरा कुछ भी हो नहीं सकता, इसलिए कहा था कि अभी 100 साल के लिए एनर्जी मेरी ऑब्जर्व करेंगे तो भी नहीं मरूंगा। झूठ बोल रहा था ताकि भाई यान के से बातचीत करें, अगर ज्यादा इसको एनर्जी नहीं मिलेगा तो ये भी यहाँ पे मर सकता है। ऐसे भाई 2 में इसका काम नहीं चलता। उसके बाद यहाँ पे शीर्ष होता है अगले दिन, सामने से हमेशा के खाली 2 ही मिला था, इसका भाई अभी भी मूड खराब है। लेकिन यान की ओर देख के चलते कि सर अभी उसको तो ढेर सारे यहाँ पे मिले पड़े, लेकिन तो मेरा तो नसीब ही खराब है। और उसके बाद से ऐसा शिप होते होते भाई 1 हफ्ता यहाँ पे गुजर जाता है। मोटे की बहुत ज्यादा यहाँ पे हालत खराब हो जाती है, उसके बॉडी में बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पे बची कुछ है। अब ऐसा लगता है कि भाई 1-2 दिन के अंदर मेरी पक्का यहाँ पे मौत हो जाएगी। लेकिन याद है भाई 1 हफ्ते पहले यान के ने एक फेंक के दिया था, लेकिन इस मोटे ने यहाँ पे लिया नहीं था। अगर सामने से मैं ले लूंगा तो फिर से ये चिल्लाएगा कि अभी मैंने चोरी की मैंने चोरी की। लेकिन अब इसके हाथ यहाँ पे खराब हुए जा रही है, अब सोचते नहीं भाई अब यहाँ पे लेना पड़ेगा, कुटाई हुई तो इसी भी मरूंगा और नहीं तो भाई यूज नहीं करूँगा तो इसी मरी जाऊंगा, इससे अच्छा भाई ले ही लेता हूँ। और सामने से लेकर ऑब्जर्व करना चालू करता है। यान के ओर देखा जाता है भाई फिर से बुलाएगा क्या, फिर से बुलाएगा क्या, लेकिन सामने से यहाँ पे यान के नहीं बोला था बल्कि एक स्टोन और सामने से यहाँ पे दे देता है। तो ये लौंडा भी कन्फ्यूज कि भाई एक और स्टोन दे दिया, आखिर तो यहाँ पे करना क्या चाहता है। जो सुनता है यान की बोलते कुछ नहीं क्या ना भाई तुम सबको खाली 2 यहाँ पे मिलता है जो तुम्हारे लिए यहाँ पे भाई ज्यादा काम का होता नहीं है, लेकिन मुझे ढेर सारे मिलते हैं जो कि मेरे यूज से भी यहाँ पे बाहर चल जाता है, इसलिए भाई मैंने तुझे यहाँ पे एक दे दिया। और जो सुनदे भी कहता अच्छा तुझे क्या लगा तू मुझे दे दिया तो सामने से मैं तुझे यहाँ पे थैंक यू बोलूंगा, बिल्कुल भी ना, तेरे चक्कर में मेरी पहले भी यहाँ पे कुटाई हुई है, इसलिए चल अभी सब यहाँ पे बराबर। जो सुनते यान की बोलते सबसे पहले तो मुझे तेरा थैंक यू चाहिए नहीं है, सामने से भाई अगर थैंक यू किसी से बुलवाना ना मैं दूसरा बहुत सारे तरीके यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, बस मेरा मन क्या सामने से मुझे कुछ और चाहिए था करना था, इसलिए भाई मैं तुझे दिया। जो सुनते कहता अच्छा तुझे कुछ और करना था, क्या करना था मुझे बता। जो सुनते ही सामने से कहता भाई मुझे तेरे साथ यहाँ पे बोल सकते भाई साथी गिरी
निभाना है, आई मीन शादी की मतलब एलआई तेरे साथ बनना है, दोस्त नहीं जो कि टीममेट रहते हैं ना, मिलकर कोई काम यहाँ पे करते हैं या फिर जैसे भागने का काम हो जाए या फिर कोई मिशन हो, वो बेसिकली करना चाहता हूँ। मोटा भी सुंदर क्या बात करे सच्ची में, आसपास यहाँ पे देखता कोई ना है, चलो भाई अब यहाँ पे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे बातचीत करना चालू कर देते हैं। यान के सामने से कहते याद है उस दिन भाई मैंने तेरी यहाँ पे कुटाई जानबूझ के करवा दी थी, मालूम है क्यों करवाता, कि भाई तू भौ 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 खाली यहाँ पे भौके जाता है, शांत होने का नाम ले ही नहीं रहता। और मुझे ऐसे बंदे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पसंद जो कि यहाँ पे खाली चपर 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 यहाँ पे बातचीत करे। लेकिन इतने दिन के भाई ऑब्जर्वेशन के बाद है ना, अब मैं देख सकता हूँ तूने बातचीत भी यहाँ पे कम कर दिया और सामने से भाई तू काफी भरोसे वाला बंदा मुझे लग रहा है, इसलिए मैं तेरे ऊपर यहाँ पे भरोसा कर सकता हूँ। अब जो सुंदर मोटा कहता है, लेकिन सबसे पहली बात अगर तू यहाँ से भागने के बारे में कोशिश करने वाला ना कि आप यहाँ से भाग जाते हैं, तो इतना आसान भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं। जो सुंदर यानी कि बोलते या मुझे मालूम है, तभी तो भाई तेरे साथ भाई मैंने यहाँ पे ऐसा टीम अप किया। आराम से भाई एक एक करके भाई बातचीत करेंगे, स्टेप यहाँ पे लेंगे, तब जाके निकलेंगे। खाली बैठने से अच्छा कुछ तो यहाँ पे कर सकते। जो सुंदर मोटा बोलता है, लेकिन मैं तेरी मदद यहाँ पे कब तभी करूंगा जब भाई तू रोज मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोन देगा तब, वरना ऐसे तो मैं करने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर यानी कि बोलता डील, तू मेरी यहाँ पे मदद करना, सामने से मैं तुझे ये करूंगा। जो सुंदर यहाँ पे मोटा बोलता है ओके, तो सामने से अब भाई तुझे देख के लगता है तो उतना बुरा बंदा यहाँ पे नहीं है, वरना मुझे तो लगा तेरे से ज्यादा हरामी आदमी इस दुनिया में यहाँ पे कोई हो ही नहीं सकता है। हरामी आदमी तो है ही, लेकिन चल भाई उतना भी बुरा नहीं है। चल भाई फिर से यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवाते। मेरा नाम यहाँ पे शेन है, तेरा नाम क्या है? यान के बोलता है मेरा नाम यहाँ पे यान का। ये एक मुझे और भी सवाल पूछने का मैं पूछ सकता हूँ, ये जो शिप है ना, तुम इस शिप के बारे में यहाँ पे कितना इन्फॉर्मेशन जानता है? जो सुनते हैं सामने से ये कहता है मैं कितना इन्फॉर्मेशन जानता हूँ, पहले तो मुझे ये बता तू कितना इन्फॉर्मेशन जानता है? जो सुनते हैं यान के बोलता है आई डोंट नो, मुझे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम, बस मुझे एक इन्फॉर्मेशन मालूम है, एक नहीं दो इन्फॉर्मेशन मालूम है कि ना सैंड किंग लेवल का भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो कि सारे जो भी बंदे यहाँ पर है ना उनका लीडर है, और कुछ ना क्या नाम है पल्पा स्टार नाम का बेसिकली इनका सेट है। जो सुनते मोटा बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? तो सामने से बस तुझे इतना मालूम है, फिर तो देखा जाए तो मुझे देर से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मालूम है। उन्होंने भाई ये शिप और ये शिप का लेवल मालूम है कितना ग्रेड का? सैंड किंग ग्रेड का भी ये शिप का भी लेवल है। उन्होंने खाली ये शिप ना 2 लड़कियों को पकड़ने के लिए भाई यहाँ पर लाया, यानी सामने से भाई इतना कमाल का शिप, इतने सारे बंदे खाली 2 लड़कियों को पकड़ने के लिए, यानी भाई उनको ना दोनों लड़कियों से वाकई में बहुत ज्यादा काम होगा। जो सुंदर यान के बोलता है 2 लड़की, हाँ उन 2 लड़कियों से मैं मिल चुका हूँ। मोटा कहता है क्या बात कर, सच्ची में मिल चुका है? ये कहता है यस मैं वाकई में यहाँ पे मिल चुका हूँ। जहाँ तक कि मुझे याद है भाई उसमें से जो छोटी बहन थी उसका पावर यहाँ पे सैंड ग्रेड का 2nd लेवल पे था, और जो बड़ी बहन थी उसका पावर यहाँ पे सैंड ग्रेड के 3rd लेवल पे था। और स्टार यूनियन नाम का बेसिकली उनका सेट का नहीं, स्वॉर्ड यूनियन बेसिकली उनका सेट का यहाँ पे नाम था। लेकिन आखिर उन लड़कियों के पास ऐसा क्या है कि सारे के सारे बंदे भाई उनके पीछे पड़े हैं? जो सुनने मोटा कहता है आई डोंट नो, क्या ना गलती से मेरी मुलाकात है इन बंदों के साथ हो गई थी, इन्होंने पकड़ लिया, पकड़ने वाले मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। मेरी बस एक ही इच्छा भाई एक बार यहाँ से आजाद हो जाऊँ, उसके बाद से भाई ये जो भी है भाई जिन्होंने मुझे पकड़ कर ना भाई इनको उनके पूरी सेट को यहाँ पे बर्बाद कर दूं। और सामने से मेरी इच्छा नहीं बल्कि सारे के सारे बंदों के यहाँ पे इच्छा यही है। सामने से यानी के बोलते हैं क्या बात करे सच्ची में, ये बोलते यार सच्ची में, और खाली यही इनका सेट नहीं बल्कि और भी बहुत सारे भाई इनके दुनिया के सेट रहते जो ऐसे काम करते हैं भाई, दूसरे बाहर के बंदे दिखेंगे ना सीधे पकड़ लेंगे हमें, जैसे कि भाई ये काम यहाँ पे करा जा रहा है ना, बाकियों को भाई जिंदगी को कंट्रोल करके ना उनको भाई जो बोल सकते हैं खदान में बाकी अलग अलग जगह पे यहाँ पे भेज दिया जाता है कि भाई तू ये कलेक्ट करके ला, तू जड़ी बूटी ला, तू ये ला, तू वो ला। और सामने से भाई उनको जिंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं था, दूसरे बंदे कहते कि तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, जिसलिए उनको ऐसा करना पड़ता है। एटलीस्ट भाई हम लोग थोड़े उनसे लगे कि अभी हम अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, हमारे ऊपर वैसा कंट्रोल नहीं है जैसा उनके ऊपर यहाँ पे होता है। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर सामने से मुस्कुराते हुए ना यान के ओर यहाँ पे देखते हैं, तो सामने से यान के भी कहते हैं भाई क्या हुआ, तू अचानक से मुस्कुरा का ही हो रहा है? जो सुनते मोटा बोलता है कुछ भी नहीं भाई, लॉजिकली देखा जाए ना तो भाई हम सारे बंदों से ना ज्यादा अनलकी हुए, तुझे किसी और औरत ने नहीं बल्कि भाई उस बियान उस कमीनी छिनाल ने तुझे यहाँ पे पकड़ा है करके हंसने लगता है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।